हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी का नाम है चार दोस्त व शिकारी। तो हम कहानी शुरू करते हैं। तो आपकी कहानी शुरू होती है यहाँ से। बहुत समय पहले की बात है, जंगल में चार मित्र रहते थे। उन चारों का स्वभाव काफी अलग था, किंतु वे पक्के दोस्त थे और किसी एक की मुश्किल में सभी मिलकर मदद करते थे। वे चार मित्र थे, चूहा, कौआ, हिरन, कछुआ। तो प्यारे बच्चों, इसमें बताया गया कि बहुत पहले की बात है कि एक जंगल में ना चार मित्र रहते थे, दोस्त रहते थे और सभी का जो स्वभाव होता है ना वो अलग अलग था। ये तो है नहीं कि चार दोस्त और चारों का स्वभाव एक जैसा हो, बिल्कुल भी नहीं। सब में अपना अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो उसी तरीके से जो इनका बिहेवियर, जो इनका स्वभाव था वो भी अलग था। लेकिन ये बिल्कुल पक्के गहरे मित्र थे, दोस्त थे। और जब किसी एक पर मुश्किल आती तो सभी मिलकर उसका सामना करते थे, उसको समस्या को सोल्व करते थे, उसका समाधान निकालते थे। और ये जो चार मित्र थे वो कौन कौन से थे? चूहा, कौवा, हिरन, कछुआ, ये चार मित्र थे। आगे एक दिन चूहे और कौवा व हिरन पेड़ के नीचे गप्पे मार रहे थे। अचानक चीखने की आवाज सुनाई दी। यह तो उनके मित्र कछुए की आवाज थी। वह शिकारी के जाल में फंस गया था। हिरन ने कहा, अरे अब हम क्या करेंगे। अब वो क्या था, वे उसमें आ गए, संकोच में आ गए कि अब हम क्या करें। क्यों? क्योंकि वो कौवा हो गया, चूहा, ये सब हिरन में क्या कर रहे थे, पेड़ के नीचे बातचीत कर रहे थे, गप्पे मारने यानी कि बातचीत कर रहे थे। और तभी उन्हें उनके मित्र की आवाज सुनाई थी चीखने की, जो कि किसी जाल में फंस गया था, शिकारी की। चूहे ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। सारे दोस्त ने मिलकर सब तय कर लिया, और जितने भी दोस्त थे सभी ने मिलकर तय कर लिया, निश्चय कर लिया कि हिरन शिकारी के रास्ते की ओर भागा और उसके देखते ही देखते यूं गिर गया मानो मर चुका। अब क्या हुआ, उन्होंने एक तरकीब सोची थी, योजना बनाई थी। वो योजना क्या थी अब, कि जो हिरन है वो शिकारी के रास्ते में जाएगा भागकर, और उसे देखते ही वहां पर वो गिर जाएगा, ऐसा प्रतीत लगेगा कि वो मरा हुआ है। इसी दौरान कौवा वहां पहुंचा और हिरन को मांस नोचने का दिखावा करने लगा। अब क्या हुआ कि इसी बीच में जब वो रास्ते में गिर गया था, जैसे मर चुका ऐसा प्रतीत हो रहा था, तो इसी दौरान क्या हुआ, कौवा वहां पहुंचा और हिरन का मांस नोचने का दिखावा करने लगा, नाटक करने लगा। क्योंकि उन्होंने योजना बनाई थी, तो सिर्फ वो दिखावा कर रहा था कि वो हिरन का मांस खा रहा है। शिकारी जाल उठाकर घर की तरफ चलाए तो उसकी नजर जमीन पर पड़े उस हिरन और कौवे पड़ी। मतलब कि इसमें जब शिकारी जाल उठाकर अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसकी नजर हिरन और कौवे पर पड़ चुकी थी। वह मृत हिरन को देख झूम उठा और वाह वाह, यहाँ तो हिरन मरा पड़ा है, इसका स्वादिष्ट मांस तो कई दिनों के लिए काफी होगा। अब वो खुश हो गया, क्यों? क्योंकि हिरन मरा पड़ा हुआ था, उसने देखा तो खुशी से झूम उठा, नाचने लगा और यह सोचने लगा कि अब तो हिरन का मांस तो स्वादिष्ट होता है, वो तो काफी दिनों तक इसको खाएगा। तो वो खुश हो गया। वह कछुए वाला जाल नीचे रखकर हिरन के पास गया। तभी झाड़ियों के पीछे छिपे चूहे ने आकर जाल को उतर दिया। वह कछुए को आजाद कर दिया। वह धीरे धीरे चलकर झाड़ियों के पीछे छिप गया। अब यहाँ देखिए, जब वो उस मांस को देख रहा था हिरन को, तो उसने वो जाल जो था कछुए वाला उसमें नीचे रख दिया। और क्या हुआ, झाड़ियों के पास से तुरंत जो चूहा था वो निकल कर आया, उसने उस जाल को उतर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, कछुआ था वो धीरे धीरे वहां से निकलकर झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गया।
कोए ने कछुए को आजाद देखा तो जोर से कांव कांव कर उड़ गया। हिरन भी उठकर तेजी से दौड़ा। शिकारी उसे भागता देख सन्न रह गया। वह मन में सोचते हुए कछुए के पास लौटाए तो वह कुतरे जाल के सिवा कुछ नहीं था। कछुआ भी गायब था। उन्होंने सोचा काश मैंने इतना लालच नहीं किया होता। तो क्या हुआ, जब कछुआ आजाद हो गया, झाड़ियों के पीछे चला गया तो जो कौवा था उसने कांव 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 करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, जो हिरन अमृत मतलब पड़ा हुआ था इस तरीके से, तो वो भी उठकर खड़ा हो गया और तुरंत वहां से तेज रफ्तार के साथ दौड़कर भाग गया। इससे क्या हुआ, जो शिकारी था वो अचंभित रह गया, उसको समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या उसके साथ। तो उसके बाद वो कछुए वाले जाल की तरफ गया तो कछुए वाला जाल भी खाली कुतरा हुआ पड़ा था। तो उसने सोचा कि काश मैं इस कछुए के जाल को छोड़कर कहीं नहीं जाता तो मुझे कछुआ तो मिल जाता। अब उसने लालच किया, वो सोचा कछुआ भी मैं ले लूं और मृत वाला वो हिरण भी ले लूं तो उसकी तो मौज हो जाएगी, इसलिए खुश था। लेकिन उसके हाथ में ना ही कछुआ लगा ना ही हिरण। क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा लालच किया था। चारों दोस्त अपनी योजना की सफलता से बेहद खुश थे। उनकी योजना ने सभी मित्रों की जान बचा ली थी। उन्होंने कसम खाई कि वे भविष्य में भी वैसा ही एक और करेंगे, मतलब वैसा ही एक होकर रहेंगे, मतलब वैसे ही एक होकर एकजुट मिलकर रहेंगे। उन्होंने ये जो योजना प्लानिंग जो बनाई थी वो सफल हो गई और चारों मित्रों की अपनी अपनी जान जैसे बची गई थी। तो उन्होंने ये कसम खाई कि हमें इसी तरीके से चारों एक साथ रहेंगे, हर एक समस्या का समाधान करेंगे मिलकर। और हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि एकता में बल होता है। यानी एक तो वो काम, जैसे कोई मुश्किल में पड़ा हुआ है, उसी के दोस्त है, वो मदद नहीं करे, लेकिन वही अगर मदद करने के लिए 10 लोग एक साथ आ जाए तो वो एकता में बल हो जाता है, ज्यादा ताकत दिखती है और उसको आसानी से सॉल्व भी किया जा सकता है। अगर वही एक जना उसको बचाएगा तो इतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वही 10 लोग बचाएंगे तो आसान हो जाएगा। इसीलिए एकता में बल होता है, सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। घर में भी आपको सभी को, ठीक है प्यारे बच्चों, आपको भी घर में मदद करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, खेलना चाहिए और उसी के साथ अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो हमारे दादा दादी होते हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हेल्प भी करानी चाहिए, उल्टा नहीं बोलना चाहिए किसी को। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। और ठीक है प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू प्यारे बच्चों।